कहानी के शुरुआत में हमारी मुलाकात डिन नाम के लड़के से होती है। जब डिन एक छोटा बच्चा था तब उसकी एक अच्छी दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम होता है लीना। ये दोनों साथ में आपस में खूब खेलते थे। पर एक दिन लीना के पिता अपने बेटी को लेकर शहर में चले जाते हैं। इस वजह से इन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाती है। फिर 10 साल बाद हम फिर से डिन को देखते हैं जो काफ़ी यंग हो चुका है। वो डिलीवरी का काम कर रहा होता है। डिलीवरी के समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो गिटार बजा रहा होता है। असल में ये शख्स एक गॉड होते हैं जो डिन को अपना जादुई टी पॉट दे रहे होते हैं, लेकिन डिन ये टी पॉट लेने से मना कर देता है। लेकिन बाद में डिन जब इनकी हालत देखता है तो इनके सामान के बदले ये टी पॉट रख लेता है। फिर डिन यहाँ से चला जाता है। आज डिन काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है क्योंकि आज लीना का जन्मदिन होता है। वो अपना सूट वूट पहन कर लीना के बिलबोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और उसे याद कर रहा होता है। इतने साल हो गए, डिन आज तक लीना को बुला नहीं पाया होता, लेकिन लीना आज काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुकी है। वो बंगले में रहती है और उसके पिताजी एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। डिन और लीना जब छोटे बच्चे थे तब इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि कितने भी दूर चले जाए ये हमेशा दोस्त रहेंगे। डिन का विश ये है कि वो अपना दिया हुआ प्रॉमिस कभी ना तोड़े। तभी गॉड ने जो टीपॉट दिया था उसमें से एक पिंक ड्रैगन बाहर आता है। ये ड्रैगन का नाम है लॉन्ग, जो अपनी मालिक की 3 विशेष पूरा कर सकता है। इस ड्रैगन को असल में विश ड्रैगन भी कहा जाता है, यानी डिन अपना 3 विशेष इस ड्रैगन से मांग सकता है। पर डिन इस ड्रैगन पर यकीन ही नहीं कर रहा होता, इसलिए लॉन्ग उसे अपनी जादुई तकनीक दिखाता है जिसे देखकर डिन को यकीन हो जाता है। लॉन्ग इसे बताता है कि मैं पिछले 10 सालों से इस टीपॉट में कैद हूँ। मैं 10 मालिकों की विश पूरी करके मुझे स्वर्ग हासिल होगा और तुम मेरे 10वें मालिक हो, इसलिए तुम मुझसे जल्दी से जल्द 3 विशेष मांगो। तभी यहाँ पर 3 आदमी आ जाते हैं जो डिन से वो टीपॉट लेना चाहते हैं। डिन तो इन्हें टीपॉट देगा नहीं, लेकिन इन तीनों को कुंफू आता है, इसलिए डिन को अपनी पहली विश मांगनी पड़ती है जो होती है कुंफू की पावर। डिन कुंफू की मदद से इन दोनों तीनों को पछाड़ देता है, लेकिन इन तीनों में से जो टकला है जिसका नाम पॉकेट है उसे पैरों वाला कुंफू आता है। पॉकेट डिन पे काफ़ी भारी पड़ रहा होता है, इसलिए डिन को अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि पॉकेट और उसके साथी किसी आदमी से बात कर रहे होते हैं और ये कोई और आदमी नहीं है बल्कि लीना का पिताजी है जो उस जादुई टीपॉट को हासिल करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हमें कहानी के आगे में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम डिन अपनी मॉम के साथ पूछता है कि अगर आपको विश मांगनी हो तो आप कौन सी विश मांगोगे। डिन की मॉम कहती है कि मैं बस यही चाहूँगी कि तुम पढ़ाई में अच्छा करो और तुम्हारा फ्यूचर भी बढ़िया जाए। मॉम के जाने के बाद डिन विश ड्रैगन को बुलाता है। लॉन्ग बोलता है कि तुम्हारी 2 विशेष बाकी है, पर डिन कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता, मैं कल ही बताऊंगा। लॉन्ग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है, पर उसको अपनी मालिक की बात सुननी पड़ेगी। फिर अगले दिन लॉन्ग और डिन कहीं जा रहे होते हैं। डिन को काफ़ी अजीब लग रहा होता है क्योंकि सभी लोग डिन को ही देखे जा रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि डिन लॉन्ग से बात कर रहा है। ये आम लोगों को लॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि ड्रैगन का मालिक ही लॉन्ग को देख सकता है। अब ये दोनों बस में आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग ने इतनी गर्दी वाली बस कभी देखी नहीं होती, इसलिए वो कहता है कि हम इस बस में नहीं जाएंगे। लेकिन डिन कहता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। टैक्सी वाला ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन लॉन्ग जादुई पैसे से एक आदमी से पैसे चुरा लेता है और ये दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। पर इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर ट्रैफिक लग जाता है जिससे लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। यहाँ पर गाड़ी की आवाज़ उसे सुनी नहीं जा रही होती और कुछ लोग तो बेवजह चिल्ला रहे होते हैं, इसलिए लॉन्ग डिन को अपने पीठ पर बिठाकर यहाँ से उड़ जाते हैं और उड़कर एक बंगले में आ जाते हैं और ये बंगला लीना का है। लॉन्ग पूछता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। डिन कहता है कि ये बंगला मेरी दोस्त का है जिसका नाम है लीना। आज उसका बर्थडे है। यहाँ पर काफ़ी अमीर लोग आए हैं। डिन की दूसरी विश ये है कि उसे एक सूट चाहिए, एक चमचमाती कार और एक पर्सनल असिस्टेंस। पर लॉन्ग कहता है कि ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिल सकती। डिन कहता है कि यह सब चीज़ें मुझे बस 24 घंटे के लिए ही चाहिए। लॉन्ग डिन की दूसरी विश पूरी करता है, महंगा सूट, लग्जरी कार, और लॉन्ग बन जाता है डिन का पर्सनल असिस्टेंट। डिन की ढांसू एंट्री देखकर यहाँ सभी आए मेहमान हैरान हो जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो अपने मेहमानों से बातें कर रही होती हैं। डिन फाइनली इतने सालों बाद अपनी दोस्त से मिलता है पर उसके साथ पोपट हो जाता है। उसकी दोस्त तो उससे पहचान ही नहीं पाती। डिन लीना को इम्प्रेस करने के लिए कुंफू स्टंट करने लग जाता है पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लीना यहाँ से चली जाती है। आज लीना काफ़ी उदास दिख रही होती है। इसकी वजह है उसके डैड जो उसके पार्टी में आए नहीं होते। वो किसी काम में फंस गए हैं, इस वजह से वो काफ़ी उदास है। लीना को उदास देखकर डिन उसके पास जाता है और उससे बातें करता है जिससे लीना को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, मानो वो पहले कभी मिल चुके हो। मिस्टर वांग आईपैड के ज़रिए अपनी बेटी से मिल पा रहे होते हैं और वो अपनी बेटी को बर्थडे विश करते हैं और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। पर यही नेकलेस मिस्टर वांग अपनी बेटी को पहले भी दे चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर वांग अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी हो चुके हैं। फिर तभी मिस्टर वांग की नज़र डिन पे पड़ती है। उसका महंगा सूट देखकर उन्हें लगता है कि डिन काफ़ी अमीर लड़का है। डिन इन्हें बताता है कि मेरा नाम डैन है। मिस्टर वांग कहता है कि तुम दोनों को डिनर के लिए जाना चाहिए। ये दोनों डिनर के लिए तुरंत हाँ कह देते हैं। अब डिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है पर लॉन्ग उसे बोलता है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो। वो तुमको देखकर इम्प्रेस नहीं हुए बल्कि तुम्हारे महंगे सूट को देखकर इम्प्रेस हुए हैं। डिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग आगे कहता है कि मैंने इंसानों को करीब से देखा है क्योंकि मैं भी पहले इंसान हुआ करता था। लॉन्ग अपनी कहानी बताता है कि मैं पहले राजा था, सब मेरी इज्जत करते थे। लोग मेरी इज्जत इसलिए करते थे क्योंकि मेरे पास बहुत सी दौलत थी। फिर अगले सीन में मिस्टर वांग को देखते हैं जो काफ़ी परेशान लग रहे होते हैं क्योंकि मिस्टर वांग की कंपनी बैंकक्रप्ट होने जा रही होती है। मिस्टर वांग अपनी बेटी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते। इसी कारण से इन्हें वो टीपॉट चाहिए ताकि वो अपनी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा सके। वहीं दूसरी तरफ हम डिन को देखते हैं जो लॉन्ग से बातें कर रहा होता है पर उसकी मॉम को तो लॉन्ग दिखाई नहीं दे रही होती। उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने शराब पी रखी है। डिन कहता है कि आप जो समझ रही है वैसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि उन्हें अपने बेटे की फ़िक्र है। फिर अगले दिन ये दोनों डिनर के लिए एक लग्जरी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लॉन्ग डिन को सिखाता है कि अमीर इंसान कैसे रहते हैं। वो नौकरों से ज़्यादा बात नहीं करते और लोगों से ऑर्डर देते रहते हैं। तभी यहाँ पर पॉकेट और उसके साथी आ जाते हैं जिससे इन दोनों को तुरंत यहाँ से भागना पड़ता है। गिरते पड़ते दुश्मनों से लड़ते ये दोनों टाउन में आ जाते हैं। लीना को पहली बार इतना मज़ा आया होता है। डिन अपनी सच्चाई लीना को बताने जा रहा होता है पर लॉन्ग कहता है कि तुम ऐसा मत करो नहीं तो वो तुमसे नफरत करेगी। पर लीना तो डिन को पहले ही पहचान चुकी है और वो ज़रा भी गुस्सा नहीं है और वो उल्टा यहाँ आकर काफ़ी ज़्यादा खुश है और यहाँ के सभी मोहल्ले वाले लीना को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और लीना की मॉम तो सरप्राइज ही हो जाती है। फिर ये लोग सभी साथ में मिलकर लीना से बातें करते हैं। लीना को यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसे अपनी पुरानी अच्छी बातें याद आ जाती है। लेकिन अब लीना को यहाँ से जाना होगा। डिन को लगता है कि लीना अब पैसे वाली हो चुकी है इसलिए वो मुझसे बात नहीं करेगी, जिससे डिन का चेहरा काफ़ी उदास होता है। डिन लॉन्ग से कहता है कि तुम मेरी तीसरी विश पूरी कर दो, जो है बहुत अमीर इंसान। पर लॉन्ग उसकी विश पूरी करने से पहले उसे एक जगह पे ले आता है और ये वही जगह है जहाँ पर लॉन्ग राजा हुआ करता था। लोग इसकी इज्जत किया करते थे। अगर कोई भी इंसान इनसे बुरी तरह से बात किया तो उसे सजा दे देते थे। लेकिन एक दिन जब इनकी मौत का समय आया, ये बिस्तर पे लेटे थे, तब इनके पास कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक इन्हें जमीन में दफनाने के लिए भी कोई नहीं आया। जब ये स्वर्ग के दरवाजे पहुँचे तो वहाँ के गॉड ने इन्हें स्वर्ग में जाने से साफ मना कर दिया था। वो उसे नरक में भेज रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें एक मौका देते हैं ताकि वो अपने आप को साबित करे कि वो एक अच्छा इंसान है। फिर गॉड इन्हें एक ड्रैगन बना देता है और एक टीपॉट में कैद करके धरती पे भेज देता है ताकि 10 मालिकों की मदद करके वो कुछ सीख सके। पर इतने सारे मालिकों की सेवा करके उसने ज़िंदगी का कोई भी मतलब नहीं सीखा। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई जो पैसों के लिए इतना लालची नहीं है। तुम अपने परिवार और दोस्तों का काफ़ी अच्छा ध्यान रखते हो। मैं तुमसे मिला तो मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या होती है। पैसा कुछ नहीं है, फैमिली ही सबसे बढ़कर है। तुम ही ने मुझे ज़िंदगी का सही मतलब सिखाया है। इनकी बात चली रही होती कि तभी यहाँ पर मिस्टर वांग और वो 3 लोग आ जाते हैं। वो बड़े प्यार से डिन से वो टीपॉट मांग रहे होते हैं ताकि वो अपने कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा सके।
पर ये तीन भाड़े के गुंडे को ज़्यादा ही जल्दी होती है। वो तुरंत डीन पे हमला कर देते हैं। मिस्टर वांग कहता है कि बहुत बढ़िया, अब वो टीपॉट मुझे दे दो। पॉकेट कहता है कि मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये खजाना तुम्हें दे दूँ। पॉकेट लॉन्ग से अपनी पहली विश मांगता है, जो होता है उसका हाथ सोने में बदल देना, ताकि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाए वो सोने में बदल जाए। तभी यहाँ पर मिस्टर वांग बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। उनकी बेटी तुरंत उनके पास आती है। वो देखती है कि उन्हें काफ़ी चोट लगी है। ये तीनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। डिन भी इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। अब इन दोनों की कुंफू फाइट शुरू हो जाती है। डिन चालाकी से वो टीपॉट हासिल कर लेता है, पर वो टीपॉट मोटे के हाथ में पड़ जाता है। वो उससे विश मांगता है कि उसे ढेर सारे पपी चाहिए, जिससे इस कार में बहुत सारे पपी आ जाते हैं। फिर ये टीपॉट छोटे के हाथ में आ जाता है। उसकी विश ये है कि उसे लंबी टांग चाहिए, जो इन दोनों के लिए काफ़ी अजीब होता है। अब ये गाड़ी सोने में बदल जाती है, जिससे गाड़ी और आगे नहीं बढ़ पाती। ये दोनों समुंदर में गिरने जा रहे होते हैं, पर सही वक्त पर लॉन्ग इन्हें बचा लेता है। पॉकेट डिन को कहता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें सोने का पहाड़ दे दूंगा। पर डिन कहता है कि मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरे विश तो सोने से भी काफ़ी गिनती है। तभी पॉकेट डिन को सोना बनाने वाला होता है, पर लॉन्ग उसके बीच में आ जाता है, जिससे डिन की जान बच जाती है। पर लॉन्ग पूरी तरह से सोना बन जाता है। डिन भी उसे धक्का देकर सोने में बदल देता है। उसी की विश उसी की मौत का कारण बन जाता है। लॉन्ग अब पानी में समा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंचा है। वहां के गॉड उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उसने ज़िंदगी का सही मतलब सीख लिया है। गॉड उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल देते हैं। पर लॉन्ग खुश नहीं होता, क्योंकि उसने दिन की लास्ट विश पूरी नहीं की होती। उसे वापस जाना होता है। गॉड उसे कहता है कि तुम वापस नहीं जा सकते, लेकिन लॉन्ग के जिद के कारण गॉड को मानना पड़ता है। फिर लॉन्ग वापस से डिन के पास आ जाता है, ताकि उसकी लास्ट विश पूरी कर सके। लॉन्ग मिस्टर वोंग के पास आ जाता है और अपनी शक्तियों की मदद से उन्हें ठीक कर देता है। यही डिन की लास्ट विश थी। इसके बाद ये टीपॉट गायब हो जाता है। फिर हम अगले सीन में मिस्टर वांग और लीना को देखते हैं, जो डिन के घर पर आए होते हैं ताकि वो डिन से माफ़ी मांग सके। डिन उन्हें माफ़ कर देता है और ये सभी फिर से दोस्त बन जाते हैं। डिन की मॉम मिस्टर वांग को सूप पिलाती है, जो उन्हें काफ़ी पसंद आता है। फिर आगे चलकर मिस्टर वांग डिन की मॉम के साथ एक रेस्टोरेंट चालू करते हैं और ये बच्चे उनका साथ देते हैं। फिर जब डिन बेसमेंट में आता है तो उसे यहाँ पर एक चमकदार टीपॉट दिखता है। उसी टीपॉट के अंदर लॉन्ग होता है। डिन तुरंत लॉन्ग के गले लग जाता है। डिन को पता चलता है कि लॉन्ग ने उसके खातिर स्वर्ग जाने से गॉड को मना कर दिया था। लॉन्ग कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ, अब मैं लोगों की ज़िंदगी में सही मतलब ढूंढने में उनकी मदद कर पाऊंगा। फिर वही गॉड आकर टीपॉट को ले जाता है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ये 2023 का लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि आपका ये साल बहुत ही बढ़िया गया होगा और आप सभी को एपिक एक्सप्लेन की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।